एवरीवन, माय नेम इज दीपाली। वेलकम टू गुड क्लासेस। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। तो हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जो आपके फेस्टिवल्स, आपकी लोकेलिटी में जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उसकी लिस्ट बनानी है। और क्या करना है, विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। आपको ये भी बताना है इस लिस्ट के अंदर कौन कौन से रीजनल के और रिलीजियस कम्युनिटीज के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन माय लोकेलिटी। यार तो आप क्या लिखोगे, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, दशहरा, नवरात्रि, गुरुपुरब, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। ठीक है, हमने अपने क्या लिख लिया, लोकेलिटी में क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं उसको हमने लिख लिया। अब इसमें से हम क्या बताएंगे कि कौन कौन से कौन सेलिब्रेट करता है। तो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे आर सेलिब्रेटेड बाय एवरीवन इन इंडिया। इंडिया में हर कोई क्या चीज मनाता है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर, ये क्या है, नेशनल फेस्टिवल्स है, इन्हें सब मनाते हैं। दिवाली, ईद एंड क्रिसमस आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड टुगेदर इन मेनी प्लेसेस बाय पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। अलग अलग रीजनल के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग क्या करते हैं, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस ये सब को सेलिब्रेट करते हैं एक ही साथ मिलकर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। आपको क्या लगता है कि जो ये अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है हमारी लाइफ में कैसे कैसे ऐड है। तो आंसर क्या है, लिविंग इन इंडिया टीच्स अस, जब हम इंडिया में रहते हैं हम क्या सीखते हैं, टू रिस्पेक्ट डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। अलग अलग रिलीजन्स को, अलग अलग लैंग्वेज को, अलग अलग कल्चर को हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट देनी है। सेकेंड, टू सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स, और हम क्या करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मिलजुल कर। टू लर्न डिफरेंट फूड हैबिट्स, ड्रेसेस एंड ट्रेडिशंस, अलग अलग तरह का खान पान, अलग अलग तरह का पहनावा, अलग अलग तरह का जो ट्रेडिशन वगैरह होता है उसको क्या करते हैं, हम सीखते हैं। टू लिव पीसफुली विद अदर्स, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इंडियाज डाइवर्सिटी मेक्स लाइफ कलरफुल, इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। तो हमारी जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हमारी जिंदगी को क्या बना देती है, बहुत ज्यादा कलरफुल बना देती है, इंटरेस्टिंग बना देती है, मीनिंगफुल बना देती है, क्योंकि उस चीज से हम बोरियत फील नहीं करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। आपको क्या लगता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो एक एप्रोप्रिएट टर्म है इंडिया के लिए। व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस quoted about from his book द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आपको क्या लगता है कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में से जो क्वोट ली गई है कि वो इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन यूनिटी के ऊपर। तो आंसर क्या है, यस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट टर्म्स फॉर इंडिया। पहला आंसर हमने क्या दिया, यस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है, एप्रोप्रिएट टर्म है, हमने इसका आंसर दे दिया। कैसे है, इंडिया हैज मेनी रिलीजियंस, लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड ट्रेडिशन बट स्टिल पीपल लिव टुगेदर पीसफुली। इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, है ना, ट्रेडिशंस हैं, उसके बावजूद भी क्या है, इंडिया सब मिलजुल कर पीसफुली आराम से रह रहे हैं लोग। आगे, इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू से, इस उनकी जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू क्या कहना चाह रहे हैं, तो इंडिया इज डाइवर्स, इंडिया के डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, इतना डाइवर्स होने के बाद भी, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ यूनिटी दैट कनेक्ट्स ऑल इंडियंस। उसके फिर भी हमारे अंदर क्या फीलिंग है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हम लोगों को एक दूसरे को जोड़ रखा है इसी डाइवर्सिटी ने। फोर्थ क्वेश्चन, अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम सung आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर व्हिच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एसेंशियल यूनिटी। हमें क्या करना है, जो एक आपकी बुक में जो एक लाइन दी हुई है, पोएम दी हुई है, उसके अंदर एक लाइन आपको हाईलाइट करनी है, क्या बताना है कि वो इंडिया की जो यूनिटी है उसको कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है। वो लाइन जो जलियांवाला मैसेकर हुआ था, यानी जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद की जो पोएम है उसके बारे में। द लाइन दैट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एसेंशियल यूनिटीज, कौन सी लाइन है, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे। इसका मतलब क्या है, देखिए जब ये लाइन बोली गई है इसमें क्या बोला गया है कि दिस लाइन शोज दैट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स स्टूड टुगेदर एंड सैक्रिफाइस देयर लाइव्स हाईलाइटिंग इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जलियांवाला बाग में क्या हुआ था कि सारे लोग एक साथ हुए थे और एक साथ ही लोग मारे गए थे। तो उसमें क्या बताया जा रहा है, इस लाइन में बताया जा रहा है कि इतने सारे लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई से भी धर्म के लोग हो, सब लोगों का जो खून था एक साथ ही बहा है। ये बताया जा रहा है कि इसमें
कितनी कितनी यूनिटी है और इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी। ये लाइन ये आपको हाईलाइट कर रही है कि इतने सारे रिलीजन के, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ खड़े थे, अपने आप को बलिदान दे दिया, अपनी जिंदगी को बलिदान दे दिया उन्होंने। तो ये लाइन आपको यही शो कर रही है। क्वेश्चन 5th है, चूज अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू अ सिमिलर स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी फाउंड देयर। तो हमें क्या करना है, एक अनदर रीजन चूज करना है जिसकी हमें हिस्ट्री और ज्योग्राफिकली फैक्टर्स देखने हैं कि उसकी वजह से डाइवर्सिटी कैसे आई उस रीजन के अंदर। आर दीज हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या ये हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कैसे हैं? तो आंसर्स देखते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर देखेंगे पहले हम। राजस्थान हैज अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, इट इंक्लूड्स द थार डेजर्ट, वाटर इज स्carce, सो पीपल वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स। तो राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है? बहुत ही ज्यादा गर्मी वाला क्लाइमेट है। यहाँ पे थार डेजर्ट भी है और साथ के साथ यहाँ पे जब इतनी गर्मी पड़ेगी तो क्या पानी की कमी भी है यहाँ पर। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गर्म कपड़े तो पहनेंगे नहीं, ठंडे कपड़े पहनते हैं, कॉटन के लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। एंड बिल्ड हाउसेज विथ थिक वॉल्स। और अपना घर कैसे बनाएंगे? वो अपना घर जो बनाते हैं तो उसकी जो दीवारें होती है वो बहुत मोटी मोटी होती हैं, जिसकी वजह से गर्मी अंदर ना जा सके उनके घर में और घर जो है ठंडा बना रहे। हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या है? राजस्थान वॉज रूल्ड बाय राजपूत किंग्स। तो राजस्थान में बहुत सारे राजपूत किंग्स ने क्या कर रखा है? रूल किया हुआ है। इसी वजह से क्या है, वहां पे बहुत सारे पैलेसेस हैं, फोर्ट्स है, मतलब राजमहल वगैरह है। इसी और ड्यू टू इट्स लोकेशन, जो इसकी लोकेशन है, इसकी वजह से ये जो ट्रेड, ये क्या है, ट्रेड रूट बन गया। इट वॉज कनेक्टेड विद ट्रेड रूट्स एंड हैड कॉन्टेक्ट विद डिफरेंट कल्चर। तो ये जब जहाँ का ये लोकेशन है राजस्थान, उसमें क्या हुआ, रूट बन चुका है ये ट्रेड का। और यहाँ पर जब ट्रेड हुआ था तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे कल्चर, वो लोग अपना कल्चर लेकर आए और यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ दिया अपने कल्चर का। और इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि अलग अलग कल्चर जो है यहाँ पर ऐड हो गया, है ना, क्रिएट हो गया। मतलब कनेक्शन, यस हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आर कनेक्टेड। तो क्या बताया, कनेक्शन क्या है? हाँ जी, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। बिकॉज राजस्थान हैज अ डेजर्ट क्लाइमेट, इट इन्फ्लुएंस द लाइफस्टाइल। क्योंकि यहाँ का राजस्थान का जो है वो एरिया कैसा है, वो डिजर्ट एरिया है, मतलब सूखा रेगिस्तान है। और यहाँ क्लाइमेट क्या है, बहुत ही ज्यादा गर्म वाला क्लाइमेट है। तो ये क्या इन्फ्लुएंस करता है, यहाँ के लाइफस्टाइल पर इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करता है? जैसे देखिए वहां का जो रहन सहन है कैसा होगा। आपको बताया कि अभी जो घर बनाएंगे वो मोटी मोटी वॉल्स होंगी जिससे कि गर्मी ना आ सके अंदर, है ना। और साथ के साथ उनका जो पहनावा होगा वो कैसा होगा, वो मतलब कपड़े जो उनके बिल्कुल ठंडे होंगे जिससे कि उन्हें गर्मी ना लगे। तो ये क्या है, ये लाइफस्टाइल जो है ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये जो ज्योग्राफिकल फीचर है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। इट्स लोकेशन ऑन ट्रेड रूट, ये लोकेशन किस लोकेशन पर है, जहाँ पे ट्रेड रूट होता है उस लोकेशन पर है। इस वजह से क्या हुआ, कल्चर का एक्सचेंज हुआ कि वहां के लोग जो है जो ट्रेड करने आए थे वहां पे लोगों के ऊपर अपना कल्चर का इन्फ्लुएंस छोड़ गए। तो क्या हुआ, डाइवर्सिटी हो गई। यहाँ पर अलग अलग कल्चर जो है वहां पे क्रिएट हुए और इसी वजह से उस रीजन के अंदर क्या हुआ कि डाइवर्सिटी क्रिएटेड हुई है वहां पे। ठीक है, अब देखिए ये हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए चैप्टर 1 के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डन क्लासेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।